जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का इजाहत किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ने एक नया विषय बनाया है, उसका नाम है इंतजार शास्त्र। और इंतजार शास्त्र के साथ यही एक सियासी शास्त्र शुरू हो जाता है। उन्होंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, किसानों को डीएपी और खाद का इंतजार है, बच्चों को साइकिल का इंतजार है, जहां सड़क में चलते लोग हैं उन्हें गड्ढे भरने का इंतजार है, भर्तियों का इंतजार है। कई चीजें उन्होंने कही हैं कि हॉस्पिटल में चिकित्सकों और सुविधाओं का इंतजार है, कन्हैयालाल के परिवार को न्याय का इंतजार है, और जनता को 3 साल बाद आने वाली कांग्रेस सरकार का इंतजार है। ये कुछ कहा है। बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा है कि मुंगेरी लाल के असीम सपने देखना बंद करें गहलोत, और जो काम हमने 19 महीने में कर दिया वो उन्होंने 5 साल में भी नहीं किया। खैर, अपने अपने दावे हैं, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब जुड़े हुए हैं, संदीप कलवानिया साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और भाजपा से सुरेश गर्ग साहब है। सभी का स्वागत है। मैं संदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि हर चीज का इंतजार करना पड़ रहा है? योगेंद्र जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में जब आई थी तो उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। चाहे आप भर्तियों के मामले की बात करें तो इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख की रोजगार देंगे। दूसरा, एसआई भर्ती के मामले को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सत्ता में आ गए तो एसआई भर्ती को हम निरस्त कर देंगे। युवाओं की बात करें तो उनको रोजगार जो सरकारी योजनाओं में देने थे, सरकारी नौकरियां, उसमें पूरी तरह से विफल हैं। किसानों को बिजली देने की बात कर रहे थे, महिलाओं को अपराध मुक्त माहौल देने की बात कर रहे थे। दूसरा, जो ये कह रहे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें घटाएंगे। मगर आज जब 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है और 3 साल का कार्यकाल बचा है, तो मात्र इन्होंने जो वादे किए थे उनमें पूरी तरह से विफल हैं। वादों की बजाय ये इंतजार शास्त्र, हमारे पूर्व नेता जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सही इनको धारणा दी है, इनको सही संज्ञा दी है। क्योंकि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, मैं बताऊं स्कूलों की स्थिति क्या है। स्कूलों में आज 1.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। ये सत्ता में आने के बाद में स्कूल व्याख्याता के मात्र 2200 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, वरिष्ठ अध्यापक के 2200 पदों के लिए निकाली है, थर्ड ग्रेड के मात्र 5000 पदों के लिए। तो शिक्षा की बात की जाए जिसमें रोजगार की, तो उसमें तो नाम मात्र के अभी रोजगार निकाले हैं। दूसरा, स्कूलों की जो भवन है वो जर्जर अवस्था में है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, और बिल्डिंग गिरने की वजह से वहां पर आमूलचूल जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। छात्र संख्या हमारे समय में 90 लाख के आसपास थी, वो आज घटकर 70 लाख के ऊपर आ गई है। और दूसरा, अभी आप देखेंगे एसआईआर में संख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है तो संख्या तो बढ़नी चाहिए। नहीं, घट रही है। आप देखें, छात्र संख्या घटी है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ये जो हम सुविधाएं जो देके गए थे स्कूलों में, शिक्षकों के पद बढ़े थे, हमने गांव-गांव में स्कूलें खोली थी, इस वजह से छात्र संख्या बढ़ी थी। मगर ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं, और जो जिस हिसाब से निश्चित रूप से ड्रॉप आउट हो रहा है, जिस हिसाब से भर्तियां होनी चाहिए थी, क्योंकि 1.5-1.25 लाख के आसपास पद रिक्त है, मगर नाम मात्र की भर्तियां निकाली है, भर्ती पूरी की नहीं है। दूसरा, मैं उसी मामले में आना चाहूंगा। अभी आप देखें एसआईआर चला रखा है इन्होंने। एसआईआर में पूरे स्कूलों में जो शिक्षक थे वहां बीएलओ लगा दिए, और वहां पर उनसे रात दिन काम करवाया जा रहा है, और हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, मगर वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, भारतीय जनता पार्टी का आप देख लें, किसी भी क्षेत्र में आज ये जो वादे किए थे उनमें मुकर रहे हैं। अब बात आ रही है पंचायतों की। आप एक मिनट अगली बार के लिए भी कुछ छोड़िए, गर्ग साहब फिर ज्यादा सवाल हो जाएंगे तो आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा मैटर। तो एक बार आप सुनिए जरा जवाब। गर्ग साहब, आपने सुना इंतजार शास्त्र की बात कही जा रही है कि प्रदेश का हर व्यक्ति को इंतजार है, आपने वादे किए, उनका वो पूरे कब होंगे, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, हमने जो 22 महीने के अंदर जो काम किया वो 5 साल में ये नहीं कर पाए। ये युवाओं की बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में इन्होंने सरकारी नियुक्तियां युवाओं को कितनी दी है। हमने अभी 22 महीने के कार्यकाल के अंदर 95,000 सरकारी नियुक्तियां दे दी है। 1.5 लाख आने वाले 2-3 महीने के अंदर नियुक्तियां मिल जाएगी। अब इनसे पूछ लो कि इन्होंने 5 साल में कितनी नियुक्तियां दी हैं।
फिर ये कह रहे कि सब युवाओं के साथ तो ठगा आपने भैया। युवा 18 घंटे पढ़ाई करता था और फिर उसको सुबह पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। हमारे कार्यकाल में बता दीजिए 100 से ज्यादा एग्जाम हो गए, एक में भी पेपर लीक हुआ हो तो बता दीजिए। नेटबंदी हुई हो तो 24 लाख युवा एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी नेटबंदी नहीं हुई है। और आपके तो छोटे छोटे एग्जाम में नेटबंदी हुआ करती थी। तो ये तो युवाओं के साथ किसान की ये बात करते हैं। किसान को 1,24,000 करोड़ रुपए की हमने 22 महीने के अंदर सहायता दी है। किसान को सोलर ऊर्जा दी है। किसान 22 जिलों के अंदर किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। महिलाओं की जहां तक बात करते हो, महिला अत्याचार में 18% कमी आई है। 450 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए दुनिया भर की अलग अलग नियुक्तियां वगैरह सब चीजें हमने महिलाओं के लिए किया है। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, सबके लिए हमने किया है। ये गहलोत जी ने ट्वीट किया कि भाई साइकिल कितनी वितरण हुई, मेरे पास में पूरा 22 महीने का पूरा चिट्ठा है जो मैं इनको बता देता हूं। स्कूली विद्यार्थियों को टेबलेट, लैपटॉप हमने 88,724 दिए। इन्होंने कांग्रेस के 5 वर्ष में 985 दी। स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण 10,51,000 22 महीने के अंदर दिए हैं। इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर 10,36,000 और अगर 22 महीने का कार्यकाल निकाला जाए तो 3,50,000। कौशल प्रशिक्षण 3,22,000, इन्होंने 5 साल में 2,35,000। आप देखिए कि हर चीज के अंदर हम इनसे आगे। कुसुम योजना के अंदर देख लीजिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि गहलोत जी कहां से क्या चीज लेके आए। लेकिन हमारे पास में पूरे 22 महीने के आंकड़े हैं जो गहलोत जी के 5 साल में नहीं कर पाए, वो हम कर पाए। गहलोत जी केवल अपनी बाड़ेबंदी में रहे हुए, अपनी सरकार बचाने में रहे हुए और नकारा निकम्मा बोलने में उन्होंने 5 साल निकाल दिया। लेकिन हमारी 22 महीने की सरकार के अंदर हमने युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी है, हमने महिलाओं को उनके लिए काम किए, किसानों के लिए हमने 1,24,000 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की है और गरीबों के लिए सहायता प्रदान की है। ये हमने हमारा कार्यकाल है। तो आप बता दीजिए कंपैरिजन है। जनता का आशीर्वाद है, जनता अभी बिहार के अंदर दिया ही है इनको परिणाम। फिर बाद में ये वोट चोरी का और एसआईआर के अंदर अगर मान लो जो आदमी हिंदुस्तान का नहीं है वो वोटर का अधिकार क्यों होगा? जो जिस व्यक्ति का दो जगह मतदान है तो उसको हटाने में क्या दिक्कत है? आज जयपुर जिले के अंदर 24,75,000 की मैपिंग हुई है, उसमें 1,44,000 मतदाता डबल निकले। और तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? बिहार के अंदर इतना 65 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट हुए, आपने किसी एक व्यक्ति को ऑब्जेक्शन किया क्या? आपने वहां पूरा चुनाव हो गया, कोई ऑब्जेक्शन किया क्या? मीडिया के आगे जाके चिल्लाना करना, दो प्रूफ, जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाओ चुनाव आयोग के सामने लिखित में, नहीं देंगे। तो इसलिए जनता ने इनको अभी बिहार में नकारा है और फिर नकारेंगे, फिर कह देंगे साहब वोट चोरी हो गई, एसआईआर हो गया, वोट चोरी करेंगे, दुनिया भर का आरोप लगाना हो रही। इसके अलावा कुछ चलता रहेगा। मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, अशोक गहलोत ने कहा है कि इंतजार शास्त्र एक नया विषय बना सरकार में, जो चीजों को दुरुस्त करने का पब्लिक को इंतजार है। उन्होंने अलग अलग सेगमेंट भी बताए हैं कि इसको क्या इंतजार है। योगेंद्र जी देखिए, चाहे सरकार बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, जनता को तो हमेशा इंतजार करना है कि बहुत सी घोषणाएं चुनाव के समय में होती है जो जिस सरकार ने घोषणा की वो क्रियान्वित हो ही नहीं पाती है। जैसे अशोक गहलोत जी के समय में घोषणा हुई थी एसएमएस अस्पताल की टावर बनाने का काम अभी चल रहा है। तो या तो हम ऐसी बात करें दोनों पार्टियां कि उसको हमारे कार्यकाल में पूरा हो, जो तो जनता को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जनता ने इंतजार, चाहे इनका समय हो चाहे किसी का भी हो, हमने तो हमेशा इंतजार किया है। हमें लैपटॉप देने की घोषणा की गई थी पत्रकारों को, लेकिन वो लैपटॉप की अशोक गहलोत जी के समय में मिला हमको भाजपा के शासन में। तो इंतजार की वाली बात देखो, ये तो हो नहीं सकता। राजनीति में आपने आज कहा, जो गहलोत साहब तो बड़े नेता हैं, 3 बार सीएम रहे हैं, इसलिए उनके पास तो जादू की छड़ी है, वो किस हिसाब से कहते हो बात अलग है। लेकिन ये कई राजनीतिक वित्त में जाता है, फाइनेंस में जाता है, कई चीजें होती है, समय लगता है। आपने जो घोषणा की है उसको क्रियान्वित करने की समय योजना होनी चाहिए, या साथ साथ में यह होना चाहिए कि हम चुनाव के समय में कोई घोषणा नहीं करें। अधिकांश क्या होता है कि हम राजनीतिक नियुक्ति का इंतजार होता है, वो कब होती है? जब चुनाव के समय में। हमें संगठन में पदों के नियुक्तियों का इंतजार होता है, वो कब होता है? अभी कांग्रेस को इंतजार है कि कौन जिलाध्यक्ष होगा, अभी कांग्रेस को भी इंतजार है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो इंतजार देखो दोनों पार्टियों में ही से नहीं, लोगों की कोहनी पे गुड़ लगाने में दोनों पार्टियां कम नहीं है। दोनों ही पार्टियां हमारे जैसे आम नागरिक की कोहनी पे गुड़ लगाते हैं, और हम भी क्या कि चुनाव के समय में देखते हैं कि उस गुड़ को चाटा जाए, हटाया जाए, हो नहीं पाता है। अब आप देखिए मेट्रो का काम
गहलोत साहब के समय में हुआ उद्घाटन, वसुंधरा जी ने किया। तो जब कोई लंबी योजना बनती है तो उसमें इंतजार करना पड़ता है। या तो आप ये छोटी घोषणाएं कीजिए कि जिसमें न आपको फाइनेंस कार्यकाल में पूरा, अपने कार्यकाल में पूरा। आप देखिए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की रही, आपने विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं बनाया कभी विधानसभा में, यानी ना गहलोत साहब के समय में बना न इनके बना। इनको लगता है कि जो विधानसभा उपाध्यक्ष बनता है चुनाव हार जाता है, इसलिए काला पद है। और कभी कभी क्या है कि किसी कार्यकर्ता को खुश करने के लिए हमको कुछ नियुक्तियां करनी चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियां ना बीजेपी के समय में होती है ना कांग्रेस के समय में, तो कार्यकर्ता को हमेशा इंतजार करना पड़ता है, चाहे किसी का भी हो। तो इसलिए इंतजार के वाली जो शब्द है ना, मुझे लगता है कभी कभी राजनीति में चर्चा में रहने के लिए और बातें बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की बातें कहनी पड़ती है। और गहलोत साहब का जो अनुभव है ना, वो कुछ ना कुछ बात तो ऐसी लेके आई है जो मीडिया में भी चर्चा हो। आपने यदि ये चर्चा नहीं होती तो आज आप हमें कैसे बुलाते, इस विषय में कैसे चर्चा होती? तो चर्चा करने के लिए कभी कोई नया शास्त्र लाना पड़ता है, कभी कोई नई बात कहनी पड़ती है। तो गहलोत साहब का जो अनुभव है वो देखिएगा कि वो किस प्रकार की चर्चा छेड़ते हैं। अच्छा, कांग्रेस में इस समय क्या एक नई बात चल रही है कि इस समय इनके हो सकता है ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं बीजेपी की बातें कर रहा हूं। मैं बीजेपी की बातें नहीं कर रहा। कभी कभी क्या होता है कि अपनी लाइन बड़ी बनाने के लिए कोई नया विषय लेके आना पड़ता है। और गहलोत साहब इस मामले में बहुत माहिर है, उनको अपनी लाइन बड़ी बनाना आता है। वो इस समय देखते हैं कि राजस्थान में जो कुछ करने वाला हूं, जो कुछ कहने वाला मैं हूं। इस समय क्या इनमें जो अंतर्द्वंद चल रहा है ना सचिन पायलट जी का इनका, तो इसलिए इस आंतरिक द्वंद में अपने आप की लाइन बड़ी कैसे बनाई है, तो कोई ना कोई नई बात तो लानी पड़ेगी। अब क्या है कि नई बात कब हो, जब आप सरकार पे घेराबंदी करें, सरकार की योजनाओं पर प्रश्न लगाएं, तो जनता जानती है कि हमारा नेता यही है। तो जनता में अपनी लाइन बड़ी बनाने की कोशिश करे। और गहलोत साहब को कर रहे हैं तो गलत नहीं है, वो एक नेता है। और नेता यदि ऐसी बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? नेता अपनी लाइन बड़ी बनाता है तो ये अपराध नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में देखना चाहिए, आदमी को अपना आकलन करना चाहिए कि मेरे समय में जो की घोषणाएं थी उनको कितनी क्रियान्वित हुई, कितना हमने पालन किया, किस प्रकार से क्यों नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो आपको घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। यानी बहुत सी ऐसी योजनाएं, B2 बाईपास आपने बनाया, आपके समय में काम हुआ, उद्घाटन वसुंधरा जी ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने किया। तो इसलिए क्या है, या तो काम आप वो कीजिए जो हो जाए। नहीं हो सकता आप कहती देखो ये योजना हम बना रहे हैं, कब क्रियान्वित होगी, कौन इसका, मैं मुख्यमंत्री, आप मुझे मुख्यमंत्री वापस बनाएंगे तो मैं इसका उद्घाटन करूंगा, शिलान्यास तक आप मत लीजिए। यानी आपने देखा होगा पहले के समय में होता था उद्घाटन के साथ साथ में शिलान्यास की तारीख तय होती थी। शिलान्यास कब होगा, ये होगा, यानी शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख एक ही आयोजन में होती थी। अब क्या है कि आपने चुनावी माहौल है, दोनों पार्टियां कम नहीं है, दोनों पार्टियां जानती है कि हमें मतदाताओं को कैसे लुभाना है। लुभाने में दोनों पार्टियां कम नहीं है, दोनों पार्टियों का ये सिद्धांत है काम हो या नहीं हो। आप ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में ये कह सकता हूं मैं कि ये केवल चुनावी बातें हैं। अब चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, नई नई बातें, नई नई शास्त्र, नए नए दर्शन सामने आएंगे। बिल्कुल, नए नए दर्शन शास्त्र है। अभी तो यह परिणाम शास्त्र आएगा। और सबसे बड़ा शास्त्र की कुंजी तो जनता के पास में है, जो फैसला देगी इनको, इनका शास्त्र है। अब देखो, मैं इनकी बात, मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये तो जनता की बात कर रहे हैं। मैं आपका पक्षधर हूं ना, मैं इनका विपक्षी हूं। मैं केवल बात कर रहा हूं कि क्यों घोषणा करने में आप भी कम नहीं है। आपने क्यों नहीं बना दिया विधानसभा उपाध्यक्ष? आपने क्यों नहीं राजनीतिक नियुक्तियां की? आप भी जब करोगे चुनाव का, आप संकेत दे रहे हो कि गर्ग साहब को भी इंतजार है, इनको सबको इंतजार है। आज इनके यहाँ जितना संतोषण है कि हमने चुनाव में काम किया, लोकसभा का चुनाव जिता दिया, विधानसभा का चुनाव जिता दिया, उपचुनाव, लेकिन हमें मिला क्या? आपने 2 उपचुनाव हारे हैं, लेकिन आपको मिला क्या? एक बाप ने जीता, 2 कांग्रेस ने जीते, लेकिन आपको बड़ा, आपके मन में बड़ी खलबली है। आपको लग रहा है कि हमें कब मिलेगा। अब आपका क्या है कि हो जाएगा, अब आपको पंचायत चुनाव में काम करना है और उसके बाद आपको निकाय चुनाव में काम करना है। तो ये सरकार जानती है आपसे काम कैसे लेना है। सरकार का जो मुखिया होता है जानता है कि हमने कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव रखना है। तो एक्टिव मोड में है समय सरकार, ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, कम कोई नहीं है। दोनों के हाथी की दांत, योगेंद्र जी, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। तो दोनों ही पार्टियों के 2-2 प्रकार के दांत है। इनके दांत ने इनके कई तो वो डेंचर लगा लिया जो निकल भी जाता कई दफे। तो इसलिए इनको ये देखना चाहिए हम जनता से वही वादा करें जो हम क्रियान्वित कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। लंबी लंबी योजनाएं बनाना बहुत आसान है, लंबी योजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना होनी चाहिए। वो आप कितना कर पाएंगे जनता देख रही है, जनता दोनों पार्टियों का देख चुकी है। आपने घोषणा की, आपकी भी देखी है, इन्होंने घोषणा की, इन्होंने भी की। यानी कई काम ऐसे किए जो इनके बीजेपी के शासन में हुए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां राजस्थान में इतिहास बनाने की बातें चल रही है। भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, गहलोत साहब 3 दफा मुख्यमंत्री बने। तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे का रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े। गहलोत साहब के मन में इस समय, ठीक है कांग्रेस बहुत अच्छी होगा, इनके कांग्रेस के नेता है, लेकिन इस समय मन में यह है कि 2028 का यहां जो एक परंपरा चली है, एक बार तू एक बार मैं,
तो ये लग रहा है कि इस बार हो सकता है हमारी चिटपुट हमारी हो जाए। तो इसलिए नेतृत्व की लड़ाई है, अपने आप की लाइन बड़ी बनाने की लड़ाई है, अपने आप को ज्यादा विस्तार बनाने की है। सामने सही कहा, अगर इंतजार की बात करें तो बहुत सारी जगह इंतजार है, कई दोनों पार्टियों में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंतजार है, लेकिन आपने एक क्लू भी दिया है कि अशोक गहलोत हैं, वो कोई अगर ऐसा पासा फेंकते हैं तो उसके अपने मायने होते हैं। खैर संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पहले तो आप कुछ पंचायत को लेकर जिक्र कर रहे थे, पंचायत का भी इंतजार है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो इंतजार शास्त्र का जो इनको सरकार को एक विषय दिया है, वो निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। पंचायत चुनाव की बात में आप आ जाएं, 2025 में जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो गया था, मगर सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करा पा रही। कोर्ट तक ने कह दिया कि आपको चुनाव कराने हैं, मगर ये सिंगल बेंच के ऑर्डर को लेकर डिवीजन बेंच में चले गए, वहां से स्टे प्राप्त कर लिया। आज हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनको 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने होंगे। परिसीमन का जो इन्होंने मुद्दा छेड़ा था वो भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी हाईकोर्ट ने डेडलाइन बनाई है कि 31 दिसंबर तक। आप देखें कि गांव में जो पंच, सरपंच, पार्षद, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान बनने के लिए कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, आज भी उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं। जो केंद्रीय वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से जो गांवों को विकास का जो पैसा मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। दूसरा, सड़कों की बदहाली आप देख लीजिए। सड़कों की बदहाली ऐसी है कि आज जयपुर जैसी राजधानी में भी एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खड्डे नहीं हो। 10 किलोमीटर में आने के लिए आपको 1-1 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये बदहाली, ये इंतजार शास्त्र नहीं तो क्या है, जनता देख चुकी है। अंता के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है। जो इन्होंने वादे किए थे उस पे उनपे पूरी तरह से इनको नकार दिया है। और कांग्रेस का जो विश्वास जो 2023 में जो थोड़ा कमजोर हुआ था, उसको वापस से जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। आने वाले दिनों में आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरा, आप देखें किसानों के साथ इन्होंने कितना किया है कि खाद, बीज और डीएपी ये लेने के लिए लाठियां खानी पड़ रही है। जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम आमदनी दोगुना कर देंगे, आज आमदनी तो बड़ी बात है, उनको न बिजली मिल पा रही है न खाद बीज मिल पा रहा। दूसरा, एसआई भर्ती के मामले के, मैं उस मामले में दोबारा आना चाहूंगा। एसआई भर्ती के लिए इन्होंने कहा था कि हम इस भर्ती को रद्द करेंगे। एसआई भर्ती में इनके हिसाब से जांच भी आ गई, उसके बाद में भी कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का जैसे फैसला आया, उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने कहा कि हमने एसआई भर्ती में जांच बैठाई थी, ये की थी। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ, जो एकल पीठ ने कहा था कि भर्ती को निरस्त करना चाहिए, उस आदेश के खिलाफ इन्होंने डिवीजन बेंच पे अपील फाइल की है। और इनका यह कहना है कि नहीं, भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की खतनी और करनी में फर्क है। ये राजस्थान में मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी राजस्थान को दिया गया है। पर्ची की सरकार है, निश्चित रूप से पर्ची की सरकार बदलने वाली है। आने वाले दिनों में देखना, आप इनके विधायक मंत्री बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार शास्त्र तो नहीं है तो और क्या है। जनता देख चुकी है और आने वाले दिनों में इनको इनका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो चलिए, एक राजस्थान की दोनों पार्टियों से छात्र संघ के चुनाव का भी इंतजार है, दोनों पार्टियों ने छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए। नहीं कराए। बिल्कुल, छात्रों को भी इंतजार हर व्यक्ति को है और होता भी एक है। अभी सुना गर्ग साहब आपने कि पंचायत का इंतजार, निकायों का इंतजार शास्त्र एक ऐसा है जो राजस्थान के सियासी शास्त्र को और गति देगा। अब मैंने जब बोला था तो मैंने इनसे पूछा था कि आपने 5 साल में सरकारी नियुक्तियां कितनी दी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि कितनी नियुक्तियां दी। मैंने पूछा है इनसे, हम तो बता रहे हैं ना कि हमने 22 महीने में 95,000 सरकारी नियुक्तियां दी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि महंगाई क्यों। मुझे ये बता दो कि 2 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली है और 2 लाख से ज्यादा भर्तियों में आप बड़ी भर्ती बता दें। 2 साल आप एफिडेविट देने को तैयार हो, एफिडेविट देने को तैयार हो कि 2 लाख से ज्यादा निकाल दी और आपने 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी, ये आप प्रमाण करने को तैयार हो। जनता ने प्रमाण कर दिया। आप बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि आपने 2 लाख नियुक्तियां नहीं दी है। हम दावे के साथ कह रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि 95,000 सरकारी नियुक्तियां दी है, ये दावे के साथ हम बोल रहे हैं। 1.5 लाख प्रक्रिया नियुक्ति। फिर दूसरा, इन्होंने महंगाई के बारे में बात की। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनसे पूछे कि महंगाई दर क्या रहनी चाहिए। महंगाई दर क्या रहनी चाहिए? आज वर्तमान में 0.25% महंगाई दर है।
अब इनसे पूछ लीजिए महंगाई दर क्या रहनी चाहिए। इनके शासनकाल में तो 10% से ऊपर हुआ करती थी। आज प्रेजेंट में डीजल पेट्रोल की कम कर देंगे। कौन सी किया है? गंगानगर के अंदर 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव कम किए, बरगला रहे करिए। यही तो इसीलिए तो जनता आपको नकारती भैया। जब आपके पास आंकड़े नहीं होते, आप झूठ बोलने लग जाते हो तो जनता समझती है। अभी बिहार के अंदर आपको नकारा ही है ना। यहाँ पे की बात करें ना, दे दिया तो उसमें आप नाचने लग गए। 99 सबसे बड़ा जो धक्का मिलता है वो जनता का मिलता है। ये बता दीजिए राहुल गांधी जी से ये पूछ लो कि 100 में से 99 मिले थे, 543 में से 99 सीट में आपने ये मान लिया कि हमने तो सरकार बना ली। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। इसी तरीके से एक सीट जीतने आप नाच रहे हो और मैं बिहार के अंदर आपका सुपड़ा साफ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है कि कांग्रेस एक सीट मिलने में नाच गान कर रही है, प्रसिद्धि ले रही है। अरे बिहार के अंदर सुपड़ा साफ हो गया, हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली में एक सीट नहीं आ रही है आपकी, महाराष्ट्र के अंदर आपकी क्या हालत होगी, उड़ीसा में क्या हालत होगी, कोई परवाह नहीं है। एक अंता की सीट जीत के भाई साहब वाह वाह बहुत कुछ हो गया। तो भैया आप जनता के बीच में जाइए। जनता में आज भी आपने धरना प्रदर्शन किया, पूछ लीजिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हो तो वहां पे जनता और युवा तो आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि युवाओं के साथ तो आपने अन्याय किया था। बेचारा 18 घंटे मेहनत करता था और दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो गया। ये बात थी। हम किसानों के साथ कर रहे हैं ना, 1,24,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। बता दीजिए आपने 5 साल में किसानों को कितनी सहायता दी है। युवाओं के साथ में हमने नौकरियां दी है, महिलाओं के साथ में हमने क्या किया है। 18% महिला अत्याचार राजस्थान में हमने कम किए, नहीं तो 5 साल के अंदर महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 हुआ करता था। तो ये सब चीजें दी है भैया, सुशासन दिए, जनता का हमारा आशीर्वाद है। 8 उपचुनाव हुए, 5 जीत के आए। 5 तो आपके थे ना, 8-7 जब चुनाव हुए थे, 5 में से 1 सीट रह गई थी आपकी, जो तो झुंझुनू जैसी जाट बेल्ट जिसके अंदर हम कभी जीते नहीं, वो जीत के आए हम। नागौर जैसी खींवसर सीट जिसके अंदर आप लोगों का दबदबा रहता था, वो सीट जीत के आए। तो भैया ये जनता है, जनता का आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद को स्वीकार करो। और राहुल गांधी जी को भी समझाओ कि जनता जो कहती है ना उसको स्वीकार कर लो। और जब आओ, जब विदेश भाग जाएंगे, कभी कोलंबिया भाग जाएंगे, कभी वियतनाम चले जाएंगे, कभी मालदीव। अरे मेरे को ताज्जुब तब हुआ जब राष्ट्रपति का उपचुनाव 9 सितंबर को, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक भाई जी विदेश में। अरे आपके वोटर शिफ्ट हो गए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी तरफ आ गए आपके वोटर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आपके सांसद 15 सांसद जो है हमारे हमको वोट देने लग गए। तो भाई पहला आप अपने घर में मंथन करो ना ये चीज की, कोई आपके वोटर हमारे को शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे नेता से क्या मतलब है, जो एक नेता अपने वोटरों को भी संभाल नहीं सकता, जो कि सांसद अपने चुनाव हुए सांसद है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करने की बात करते हैं। आज बात हो रही है, हकीकत बता रहा हूँ। कहां पर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक तो पहुंच गए। आपके 15 इनको लगे बिहार के अंदर सुपड़ा साफ कर दिया आपका, बिहार के अंदर सुपड़ा साफ कर दिया, हरियाणा में सुपड़ा साफ कर दिया। जोश मना रहे साहब, आपने हरियाणा में राज्य साफ हो रहा है, सरकार बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राज्य साफ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके। और बात पार्टी मिली हुई है, आपने किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उठाई है, आपने कैसे ये और आ गया। जैसे ये चुनाव हारेंगे चुनाव आयोग पर क्वेश्चन बात कर देंगे। तेलंगाना में कैसे जीते, कर्नाटक में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते, वही चुनाव आयोग है ना जो तेलंगाना कर्नाटक के अंदर और हिमाचल में जीत गए। आपने क्वेश्चन मार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कोई आप पे गलत डिसीजन दे देता तो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर देता हो। संवैधानिक संस्थाओं पे का सम्मान करना सीखे कांग्रेस। ये गया गांधी परिवार का जमाना है, जमाना आपने अब हिंदुस्तान में जनता के चुकी है। सब जैन जी को भड़काने का काम करते हो, जैन जी को भड़काने का काम करते हो आप। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने गृह मंत्री को ले लिया, सीजीआई को वहां से उस कमेटी में से निकाल दिया। तो आप किस प्रकार से, तो संसद में अमेंडमेंट कराया भाई आप, तो आप करते आने वाले संसद जब बाहर धरना प्रदर्शन करते हो, संसद में करो ना। चरित्र समझ चुकी है संसद में आओ ना भाई, इसलिए अभी बहुत टाइम बचा है। आप देखिए आने वाले आएगा ही नहीं, आज की तो सरकार आएगी नहीं, आप भूल जाओ बाबू, आप भूल जाओ, सरकार नहीं आएगी। आप एसआईआर पे हमारे प्रॉब्लम कर ही रहे हो कि एसआईआर, अरे भाई एसआईआर के अंदर अगर जो विदेशी नागरिक है
1983 के अंदर 1983 में सोनिया गांधी भारत की नागरिक नीति और वोटर लिस्ट में नाम कर दिया। बताइए, भारत की नागरिक नीति सोनिया गांधी और वोटर लिस्ट में नाम हो गया। बताइए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? ये स्थिति थी। बाहरी नागरिक को, विदेशी नागरिक को आपने वोटर लिस्ट में नाम दिया। काम करने देने की बजाय आप शिक्षकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहां करा रहे हैं? काम कर रहे हैं। भाई शिक्षक तो आपके जमाने में भी काम करते थे, खाली करवा शिक्षक तो आपके जमाने में भी काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं। कौन से डरा रहे हैं? हम तो प्यार से काम करा रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। क्या हो रही है? कोई भी तरह सुसाइड कर रहा है। भाई तो अगर बाहर है तो हम उनके ऊपर बात करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से शासन नहीं चला सकती। चला रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। हाँ, उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। इंतजार सबको है और खैर इंतजार कभी एंड नहीं होता। आज अगर एक काम होता है तो कल दूसरे काम का इंतजार होगा और वो सभी सरकारों की तरह से जनता की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से ये राजनीतिक फार्मूले हैं, कोई कैसे भी सेट कर सकता है। गहलोत साहब ने एक नया फार्मूला ये दिया है इंतजार शास्त्र का। ये सियासी गलियारों में काफी चर्चाओं में, तो चलते चलते जाना चाहूंगा। तो सर फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि इंतजार शास्त्र जो गहलोत साहब ने अब दिया है तो इंतजार करना ही होगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, जनता को हमेशा पैदा ही जनता इसलिए हुई इन दोनों पार्टी के काम की, इनके इंतजार करने के लिए। कभी बेवफाई का इंतजार करना है, यानी इंतजार सब चीजों करना है। यानी आप देखिए, एक कार्यकर्ता साल भर 5 साल तक लगता है, उसको भी टिकट का इंतजार होता है। हमारे इन दोनों साथियों को भी होगा, क्योंकि इंतजार के बिना तो कुछ भी नहीं है। जिसकी यदि इंतजार खत्म हो गया ना तो सब संभावनाएं खत्म हो गई, इसलिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, वापस कहना चाहूंगा कि आप वही घोषणा कीजिए जो आपके कार्यकाल में पूरी हो जाए। या लंबा काम चलता है, नया कोई लंबा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कहिए कि देखिए हम इतने लंबे समय में हो पाएगा, इसके लिए यदि आप हमें पुणे लाएंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। आने वाली सरकार इसके समय में होगा या नहीं होगा, ये हमारी कोई कटिबद्धता नहीं है, हमारी कोई ये पाबंदी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हम लंबी चौड़ी योजनाएं बना देते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है योगेंद्र जी कि आप चुनाव के समय में घोषणाएं करना बंद कीजिए। बिल्कुल, आप चुनाव से पहले कीजिए। आप दो बढ़ चढ़ करके सभी घोषणाएं करते हैं, मतलब। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ही स्वयं भी उसकी ऑडिट कर लेते हैं, खुद ही पूरे भी कर देते। अब आप देखिए, बहुत सी योजना है, उनका क्या है कि जनता को इंतजार रहेगा, लेकिन जाने के समय में देखिए अब चुनावी माहौल कब आएगा, जनता कब चुनाव की मोड़ में आएगी, तब उसका हमें घोषणा करनी। ये होगा, ये बनेगा। अब बनेगा कुछ नहीं, खाली कागज में हो जाएगा, फाइनेंस में भी नहीं जा पाएगा, यानी न उसका कोई डीपीआर बन पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। केवल हमने हो गया, ज्यादा से ज्यादा हमने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, हमें खुद को मालूम नहीं है मैं करूंगा या बाद में करेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम वही काम करें। इंतजार कराए ही क्यों? हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को इंतजार कराएगी जी, क्योंकि इंतजार शास्त्र का एक नया फार्मूला जो आपके सामने है, हमने भी वही सब कुछ निकाला है जो जनता के भी चर्चा का विषय है। बीजेपी ने इसका जवाब दिया है और पहले 2 साल बनाम 5 साल की बहस थी, अब ये बहस इंतजार शास्त्र में तब्दील हो गई, क्योंकि सरकार का 2 साल का समय अगले महीने ही पूरे होने जा रहा है। इससे पहले बहुत सारी चीजें आएंगी, बीजेपी की तरफ से भी आएंगी, यानी कि सरकार की तरफ से भी आएंगी, विपक्ष की ओर से भी आएगी। तो चलिए, जैसे जो चीजें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।